हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है आधी उम्र के भांजे पर डाले डोरे। यह एक क्राइम की कहानी है। अगर आपको भी क्राइम स्टोरी, न्यू क्राइम स्टोरी या बेस्ट क्राइम स्टोरी पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। आधी उम्र के भांजे पर डाले डोरे। अंजलि, बात तो हमेशा पते की करती हूँ और आज पते की बात ये है कि बर्थडे में बहुत मजा आया। संदीप, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? संदीप, मेरा जो एक्स बिजनेस पार्टनर है ना, अंकुर, उसका कॉल आया। कहा से लाऊं उसे 25 लाख रुपए देने के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मयंक ने लोन भी रिजेक्ट कर दिया। अंजलि, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जाकर अपने पापा से बात क्यों नहीं करते हो? संदीप, पागल हो गई हो क्या? मैं पापा से पैसों के लिए नहीं बोल सकता। अंजलि, ठीक है, तुम बात नहीं कर सकते ना तो कोई बात नहीं, मैं जाके बात करूंगी तुम्हारे पापा से। संदीप, तुम कहीं नहीं जाओगी? बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे माफ किया है यार। अंजलि, छोड़ो मेरा हाथ। संदीप, मैं अभी आपके साथ जाऊंगी और तुम्हारे पापा से बात करूंगी। तभी संदीप अंजलि पर हाथ उठा देता है। संदीप गुस्से में, पापा को कुछ नहीं बोलोगी, समझी? गुस्से में अंजलि भी संदीप को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। संदीप, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये तो प्लेन में नहीं था। अंजलि, प्लान में तो ये भी नहीं था कि तुम मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारोगे। और वैसे भी तुम्हारे पापा जा चुके हैं, मैंने उन्हें जाते हुए देख लिया था। संदीप नजदीक आते हुए, थप्पड़ का कंपनेशन तो देना ही पड़ेगा। अंजलि, वैसे हमारा प्लान सक्सेसफुल तो हो गया। संदीप, तुम्हारा अंकुर को पैसा देना का आइडिया कमाल का था। अंजलि, वैसे कमाल की तो मैं हूँ संदीप जी, तुम्हारा कमाल। एक सेकंड संदीप, तुम्हारे पापा बंटी पे ऐसे ही पैसे खर्च करते रहे तो फिर तो प्रॉपर्टी आधी हो जाएगी। संदीप, हाँ तुम सही कह रही हो, हमें उसके खर्चों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और मेरे बुद्धू पापा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस बंटी के नाम की हुई है, उसका भी कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। अंजलि, एक काम करे, माँ को काम पर लगाए। अगली सुबह अंजलि की माँ, भाई साहब चाय लीजिए गर्मा गर्म। संदीप के पिता, हाँ। अंजलि की माँ, चलो मैं भी थोड़ा अखबार पढ़ लेती हूँ। आजकल अखबारों में भी कैसी कैसी खबरें छपने लगी है। अब ये सुनिए, एक लड़के ने अपने ही पॉकेट मनी से शराब और ड्रग्स खरीद लिए और नशे में अपने आप को पूरा बर्बाद कर दिया। और एक और सुनाती हूँ, एक लड़का गलत संगत में पड़ गया और अपने ही घर से पैसे लेकर जुआ खेलने लगा। राम जाने क्या होगा आजकल के लड़कों का। लेकिन भाई साहब, ये तो अच्छा है कि अपना बंटी ऐसा नहीं। संदीप के पिता, सही कह रही हैं आप, हमारा बंटी थोड़ा खर्चैलू जरूर है पर आजकल के लड़कों की तरह नहीं। अंजलि की माँ, अरे भाई साहब, मुझे आपके लिए संस्कारों पर पूरा भरोसा है। वो तो अखबार है, कुछ भी लिख देते हैं वो तो। मैं इसलिए कह रही थी कि अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई समझो तो ये बाहर वाले लोग ये तो ऐसा ही कहेंगे ना कि बिना बाप के बच्चे को ये ठीक से पाल भी नहीं सके। बातों बातों में मैं तो भूल ही गई थी, मेरी दवाई का वक्त हो गया, मैं आती हूँ दवाई लेकर। अंजलि की माँ जाने लगती है इधर। संदीप के पिता बंटी को लेकर सोच में पड़ जाते हैं। तभी अंजलि की माँ पीछे मुड़कर हल्की सी मुस्कान देती है। दोपहर के वक्त बंटी रसोई में जाता है और फ्रिज से पानी की बोतल लेकर पानी पीने लगता है। तभी अंजलि जानबूझकर उससे टकराती है, जिससे बोतल का पानी बंटी के ऊपर फैल जाता है। बंटी, ये क्या किया आपने? अंजलि, सारी बंटी सारी, गलती से हो गया, तुम तो पूरे भीग चुके हो, लाओ मैं सुखा के देती हूँ। वह बंटी के शरीर पर अजीब तरह से स्पर्श करने लगती है और चिपकने लगती है। बंटी, मैं खुद चेंज कर लूंगा, डोंट वरी। अंजलि, बंटी, मामी से कैसी शर्म, अपनी मामी से शर्माओ मत, लाओ मैं कर देती हूँ। इतना कहकर वापस फिर से बंटी को गलत तरह से सहलाने लगती है। बंटी को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। बंटी जाते हुए, मैं चेंज कर देता हूँ। आंगन में संदीप सब्जी काट रही हो, वह राधिका के पास बैठता है और अपने हाथ से सोने का कड़ा
निकालकर राधिका के हाथ में थमा देता है। संदीप की बहन। राधिका संदीप की बहन, ये क्या कर रहे हो भैया आप? संदीप, याद है माँ ने मुझे ये कड़ा दिया था, मैं चाहता हूँ बंटी इसे पहने। राधिका, पर भैया ये कड़ा तो माँ ने आपको दिया था ना? संदीप, हाँ, और जिस तरह माँ ने मुझे पहनाया था ना, मैं चाहता हूँ कि तुम बंटी को इसे पहनाओ। रात में 1 बजे बंटी ड्रिंक करके घर आता है। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है, इसलिए वह किचन में खाना ढूंढने लग जाता है। अंजलि उसे यह सब करते हुए देख लेती है। वह उसके पास आती है। बंटी, मामी आप? अंजलि, मामी हूँ तुम्हारी, कोई भूत नहीं हूँ। और ये क्या कर रहे हो तुम? बंटी, अपने लिए खाना निकाल रहा था। अंजलि, माँ को जगा दिया होता। तुमने ड्रिंक कर रखी है? बंटी, हाँ, वो मेरे फ्रेंड ने मुझे जिद करके थोड़ी सी पिला दी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ मुझे ऐसे देखे। अंजलि, कोई बात नहीं, मुझे जगा दिया करो। अब इतना ख्याल तो मैं तुम्हारा रख ही सकती हूँ ना। और अंजलि बंटी के करीब आकर उसे स्पर्श करने लगती है। बंटी को एक बार फिर अजीब लगता है और वह अंजलि को खुद से दूर करता है। बंटी, मैं खाना निकाल लेता हूँ। अंजलि, रुको। इतना कहते ही अंजलि बंटी को लेकर बिस्तर पर गिरती है। अंजलि नीचे और बंटी ऊपर होता है। अंजलि, बंटी, अगर तुम कुछ पल मेरे साथ बिता भी लोगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बंटी, ये क्या बकवास कर रही है आप? बंटी के मुंह से ऐसे अपशब्द सुनकर अंजलि गुस्से में आ जाती है और बंटी को जबरदस्ती अपने ऊपर पकड़ कर रखती है। अंजलि शोर करते हुए, दीदी, दादी, दीदी प्लीज बचाओ मुझे, संदीप प्लीज बचाओ। परिवार के सभी लोग भाग कर आते हैं। बंटी की माँ उसे गुस्से में अंजलि के ऊपर से धकेलती है। राधिका, क्या कर रहा था तू ये क्या कर रहा था? अंजलि दिखावा करते हुए, दीदी बंटी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और इसने शराब भी पी हुई है। राधिका, आज मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है बंटी, लेकिन माँ मैंने सच में कुछ नहीं किया। माँ मेरी बात तो सुनो। राधिका, तेरी इस नीच हरकत की वजह से मैं अब इस परिवार को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? संदीप गुस्से से, तुम अंदर चलो, बंटी से मैं बाद में बात करता हूँ, चलो जाओ। राधिका, थोड़ा तो सोच लेता मेरे बारे में, बेशर्म कहीं के। बंटी, माँ मेरी गलती बस इतनी है कि मैं ड्रिंक करके आया, लेकिन मैं कितना भी नशे में क्यों ना रहूं, किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और ये तो मेरी मामी थी, बल्कि मामी ने मुझे अपनी तरफ खींचा था। राधिका, वो ऐसा क्यों करेगी? हाँ, क्यों करेगी वो ऐसा? बंटी, पापा की कसम खा के कहता हूँ। राधिका, बस कर बंटी, बस कर। कम से कम मरे हुए इंसान को तो बख्श दे, और कितना झूठ बोलेगा बंटी? लेकिन माँ। राधिका रोते हुए सुधर जा। संदीप के कमरे में अंजलि मुस्कुराते हुए, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, तुम बंटी को क्यों टारगेट कर रहे हो? संदीप, तुमने ताश के पत्तों का महल देखा है? उसका जो सबसे नीचे का पत्ता होता है ना, उस पे चोट करो तो सारे ताश पत्ते ढह जाते हैं। बंटी, वही ताश का पत्ता है जिसपे हमें चोट करनी है। मतलब हम बंटी पे चोट करेंगे तो माँ को दर्द होगा, फिर माँ रिएक्ट करेगी और फिर माँ के बेटे दोनों घर से आउट, और हम प्रॉपर वे में इन हो। अंजलि, ऐसे बात तो हमेशा मैं पते की करती हूँ, आज पते की बात यह है कि इन सब बातों में तुम्हारा दिमाग काफी चलता है। संदीप रोमांटिक हुए, दिमाग के साथ साथ दिल भी चलता है। दोनों गले मिलते हुए किस करते हैं। ये क्राइम कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।